नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। तेजस्वी यादव की यात्रा की दूसरे फेज की शुरुआत होने वाली है। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। बांका से ये शुरुआत की जाएगी दूसरे फेज की, और इस दौरान बड़े दांव खेल सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि आपको पता है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में उससे पहले तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं और दूसरी फेज की यात्रा शुरू होगी तेजस्वी यादव की बांका से। ऐसे में जो एनडीए से नाराज वोटर हैं उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीए के जो वोटर हैं उनको लुभाया जाएगा, जो नाराज़ वोटर हैं। ऐसे में नाराज़ कौन समाज है आप समझ सकते हैं। एनडीए में सबसे ज़्यादा नाराज इन दिनों भूमिहार समाज चल रहा है। हम अपने सहयोगी आलोक से बातचीत करेंगे। एनडीए में सबसे ज़्यादा अभी कहें तो भूमिहार समाज नाराज चल रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव की आपने बात की कि दूसरे फेज की यात्रा की शुरुआत होनी है 16 तारीख से। 16 अक्टूबर से उनकी दूसरे फेज की शुरुआत होनी है। बांका से आगे यात्रा खगड़िया भी जानी है, बेगूसराय जानी है, मुंगेर जानी है, नालंदा, जहानाबाद। तो देखिए कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर भूमिहार समाज से ज़्यादा लोग हैं। अब देखिए जमुई में क्या हाल है, मुंगेर में भूमिहार समाज के लोग हैं। बांका से तो शुरुआत हो रही है, फिर खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, गया। भूमिहारों के गढ़ में जाएंगे तेजस्वी। इन तमाम जिलों में जाएंगे जहां पर भूमिहारों के गढ़ हैं, और उन नेताओं से ही ज़्यादा मिलेंगे। देखिए इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो आराम समझिएगा तेजस्वी यादव ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। A to Z की बात कहते हैं तेजस्वी यादव, और कहते हैं कि हम सभी समाज जाति को साथ लेकर चलेंगे। ये बात सच है। बिहार की राजनीति को अगर हम देखेंगे तो बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सच अगर कुछ है तो वो है जाति। जातियाँ वोट देती हैं, जातियों के हिसाब से ही बिहार में वोट पड़ता आया है। आगे क्या माहौल बदल जाएगा उसका मैं अभी पूर्वानुमान नहीं कर रहा हूँ, उसका मैं आकलन नहीं लगा रहा हूँ। वो तो राजनीति में कब क्या हो जाए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। इस साल लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बड़ी संख्या में टूटा। कुशवाहा समाज के जो वोटर्स हैं वो टूट गए, जिसका नतीजा रहा तेजस्वी यादव ने नया प्रयोग किया। कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया। श्रवण कुशवाहा को दिया, राजाराम सिंह कुशवाहा को दिया जो जीत गए। अभय कुशवाहा जो उसके संसदीय दल के नेता हैं वो चुनाव जीत गए। तो कई कुशवाहा समाज के चेहरों को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया। नवादा में भी श्रवण कुशवाहा को अच्छे वोट मिले। इंडिया का खेल बिगाड़ दिया, और कुशवाहा समाज ने भी दिखा दिया कि हाँ हम वोट पलट सकते हैं अपना। कोई वोट पर किसी की जागीर नहीं है। जैसे अब कहा जा रहा है ना, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो इधर आएंगे, हम लोग के साथ देंगे। जो मुसलमान वोटर पलट सकते हैं तो भूमिहार भी पलट सकते हैं। भूमिहार समाज की जब बात हो रही है, देखिए 2020 में क्या हुआ था। टिकट देंगे तो सम्मान तो मिलेगा ही। और चर्चा इस बात की भी 2020 में क्या हुआ था। 2020 में चिराग पासवान अलग हटकर चुनाव लड़े थे। नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, अभी भी हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन क्या हुआ था, चिराग पासवान को बहुत वोट मिला था। उस वक्त रामविलास पासवान का निधन भी हो गया था चुनाव से ठीक पहले, जिसका उन्हें और फायदा मिला। भूमिहार समाज के लोगों ने नीतीश कुमार की पार्टी को वोट नहीं दिया। सूरजभान सिंह थे चिराग के साथ। सूरजभान सिंह थे उस वक्त चिराग पासवान के साथ। चंदन सिंह तो MP थे ही उस वक्त। देखिए हम नामों का भी चर्चा, नामों पर भी आएंगे, नामों की चर्चा होगी। क्या होता था उस वक्त, सूरजभान सिंह भी टिकट फाइनल करते थे, टिकट देते थे, सिंबल देते थे। चिराग पासवान तो उनके साथ थे ही, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त। पशुपति पास भी एक साथ थे, यानी कि उस वक्त लोजपा टूटी भी नहीं थी। बाद में लोजपा टूट गई। अब देखिए ना, भूमिहार समाज के कई बड़े नेता हैं, उनका कितना क्या हाल है आप खूब समझ सकते हैं। छोड़िए, पिछली बार की बात हम करेंगे। बेगूसराय में कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे, गिरिराज सिंह चुनाव लड़े थे। कितना मार्जिन था जीत का कितना मार्जिन था? 4-5 लाख था। वहाँ पर मार्जिन काफ़ी बड़ा हो गया था। 2.5 लाख वोट मोटा मोटी कन्हैया कुमार को भी आया था। तनवीर हसन उस वक्त खड़े हुए थे RJD से। और इस बार जब गिरिराज सिंह चुनाव जीते हैं तो 1 लाख से कम वोट जीते हैं। 80,000 से जीते 80,000 से जीते हैं, ठीक है। वो 4 लाख वोट कहाँ चला गया? 4.5 लाख 5 लाख से जो जीते थे वो मार्जिन घट के आ गया 80,000 पे। वो 4 लाख भूमिहार का वोट कहाँ गया? CPI की ओर गया ना, इंडिया ब्लॉक की ओर गया ना, और कहाँ गया? जहानाबाद में क्या हुआ? ठीक है, चंद्रवंशी जी से सब नाराज थे, कुछ भी थे, तो भूमिहारों ने वोट दे दिया ना सुरेंद्र यादव को, चुनाव जीत गए ना, RJD को जिता दिया ना। तो जब कुशवाहा समाज की भी बात, वैशाली की बात देखिए ना, मुन्ना शुक्ला थे खड़े, तो वीणा देवी उतने मार्जिन से नहीं जीत पाई ना, जितना 80,000 से जीती। ठीक है, जीत गए, लेकिन मुन्ना शुक्ला अभी उम्र कैद हो गई है। तो ये तो मार्केट में पूरी हवा है। देखिए, जनता मालिक होती है। जनता के दिमाग में जो फिट बैठ गया वही सही है। लोकतंत्र में कहा जा रहा है कि एनडीए के नेता बच गए, एनडीए के नेता बच गए। RJD के थे मुन्ना शुक्ला, उनको उम्र कैद हो गई सुप्रीम कोर्ट से। अब देखिए ना, हम सूरजभान सिंह की बात करते हैं। सूरजभान सिंह राष्ट्रीय लोजपा में है, चंदन सिंह भी हैं। चंदन सिंह का क्या गुनाह था? सूरजभान सिंह ने कितनी मेहनत की एनडीए के लिए? क्यों किनारे लगा दिए गए हैं? कहाँ हैं? क्यों नहीं टिकट दिया गया? इसको लेकर नवादा में काफ़ी पुरजोर विरोध है। हालांकि विवेक ठाकुर हैं, तो विवेक ठाकुर में और सूरजभान सिंह में भी अंतर है ना।
बिल्कुल बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। वो सीपी ठाकुर के बेटे हैं। विवेक ठाकुर ठीक है राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, संगठन को ठीक ठाक देखते हैं, लेकिन सूरजभान सिंह में और विवेक ठाकुर में अंतर है ना। तो क्या है, दोनों में से किसी एक को ही चुनिएगा, एक को नहीं चुनिएगा। तो एक उधर वो चुन लेंगे, तो एक उधर वो चुन लेंगे। जगदीश शर्मा अभी हाल ही के दिनों में कितना बिखरे थे, जब जहानाबाद में विवाद हुआ था अशोक चौधरी के बयान के बाद। लेकिन अशोक चौधरी के कहने का मतलब वो था नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें क्या हुआ था, जगदीश शर्मा ने कैसे क्या कुछ कहा था। और जगदीश शर्मा अभी मतलब पार्टी में है, ठीक है, राहुल शर्मा भी हैं, घोसी से टिकट कंफर्म हो गया है। ऐसे तो अभी किसी का टिकट कंफर्म नहीं हो, लेकिन घोसी से दिख रहा है, कंफर्म है। आते हैं परबत्ता जरा, डॉक्टर संजीव भूमिहार समाज के एनडीए की ओर है। कितना सम्मान मिल रहा है एनडीए में, बहुत सम्मान मिल रहा है। तो खुलेआम बोल देते हैं पार्टी, नहीं खुलेआम बोल देते हैं। और ठीक है, अभी तो विश्वास मत में जा ही रहे थे ना उधर, जाहिर जाने लगभग बात तय ही थी, फिर बात तो फिर थी ही। पुलिस- वो ठीक है, पुलिस और जो कुछ भी फिर आगे का खेल हुआ, लेकिन मन से तो नहीं है। जिन नेताओं का हम नाम ले रहे हैं, बिल्कुल देखिए ना, केंद्र सरकार की ओर से भी कहा था कि सम्मान दिया रहा है, ललन सिंह को बनाया गया। पद्मश्री पद्म भूषण। हाँ, ललन सिंह भूमिहार समाज के नेता है, बड़े नेता है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं, बात सही है, लेकिन भूमिहार समाज में टूट होनी है, उनके वोटर्स में टूट होनी है, नाराजगी होनी है। फिर हम कर रहे हैं 2020 में जितने भूमिहार समाज के लोग नाराज थे, उन्होंने वोट दे दिया था चिराग पासवान को। चिराग पासवान को वोट नहीं दिया था, नीतीश कुमार को हराने के लिए वोट दे दिया था चिराग पासवान को, नीतीश कुमार हार जाए इसलिए वोट दिया था। और फिर कर रहे हैं, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है। एक एग्जांपल लीजिए ना, रोज आपको छेना का मिठाई खाने को दिया जाए, रोज दिया जाए, रोज दिया जाए, रोज दिया जाए, 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद आप कहेंगे कि भाई कितना मिठाई खाएंगे, हम नहीं खाएंगे मिठाई, रोज दिया जाए तो एक आदमी का मन भर जाता है। आप कह रहे हैं कि न्यू वोटर्स जिनका जन्म 2005 में हुआ होगा, बोलते हैं 2005 से पहले क्या हाल था। ये 2000 में भी हुआ, नहीं नहीं, 5 साल के होंगे। 2005 साल उन्होंने देखा नहीं, 2005 से पहले क्या, जिनका जन्म 2005 में हुआ होगा वो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स हो जाएंगे 2025 में, वोट देंगे। हाँ। तो वो तो जब से जन्म लिए तब से आज तक नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी है। सरकार है ठीक है, नीतीश कुमार ने काम किया है, बहुत बिहार का विकास किया है, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी चीज़ होती है ना। अभी अस्वस्थ चल रहे, देखिए गांधीनगर में कैसे हाथ से तीर और कमान दोनों छूट गया उनके, ये कितना खराब मैसेज गया। नीतीश कुमार के हाथ से ही कमान और तीर दोनों निकल गया। क्या बीमार है, कई तरह की स्वस्थ अस्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, इन बातों पर तेजस्वी यादव भी ट्वीट करते रहे हैं। तो तेजस्वी यादव उन जिलों में जा रहे हैं, उन लोगों से भूमिहार संगठन के जितने नेता हैं, भूमिहार समाज के जितने नेता हैं, उनको अपनी ओर लाएंगे। और देखिएगा, मास्टर स्ट्रोक खेलने की बात होती है, कुशवाहा समाज को टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला था। अगर भूमिहार समाज के लोगों को 243 में से अगर आरजेडी ने 30-35 सीट भी दे दिया ना, 30 सीट भी दे दिया ना, तो भूमिहार समाज का वोट टूटेगा और फिर एनडीए की सरकार बननी बिहार में मुश्किल हो जाएगी, काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि वो समाज नहीं है, वो एक बुद्धि है, विचार है। भूमिहार कोई समाज थोड़ी है, लोग कहते हैं समाज है ठीक है, लेकिन भूमिहार एक बुद्धि है, समाज है, बुद्धि है, विचार है, अलग विचारधारा है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, रामविलास पासवान को पद्म विभूषण मिला, सहजानंद सरस्वती का आज तक क्या हुआ है, कितने बड़े युग पुरुष थे वो, उनको आज तक क्यों नहीं मिला है। सुरेश शर्मा कितने खुश हैं बीजेपी से, अजीत कुमार कितने खुश हैं बीजेपी से, कितने खुश हैं नेता, सब खुश हैं। जगदीश शर्मा बहुत खुश हैं, एनडीए में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो डॉक्टर संजीव बहुत खुश हैं। तो नेताओं, चंदन सिंह को देखिए कैसे साइडलाइन कर दिया गया, क्या वो दोस्त था, यही कि जनता का सेवा किया उन्होंने, क्या बात रही थी, साइड कर दिया गया। गिरिराज सिंह कितने वोट से जीते हैं, 80,000, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो यही बात है, भूमिहार समाज के लोग नाराज तो हैं ही। अगर तेजस्वी ने सच में जाकर जिलों में, क्योंकि वो जिलों में जा रहे हैं जहाँ जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा है, वहाँ वो मीटिंग भी करेंगे, कार्यकर्ता संवाद करेंगे, उन लोगों को बुलाएंगे, बात करेंगे। और अगर उनको टिकट दे दिया तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, बड़े बड़े नेता भी उधर जा सकते हैं। जब श्याम रजक आरजेडी जाके फिर जेडीयू आ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेता एनडीए से आरजेडी की ओर जा सकता है। जहाँ सम्मान मिला वहाँ रहेंगे, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ रहेंगे। बिहार में बड़ा खेल हो सकता है अगर तेजस्वी यादव रिझाने में सफल हुए, और रिझा लेंगे ही, रिझाने में अगर सफल हुए तो एनडीए का खेल तेजस्वी यादव बिगाड़ सकते हैं। कई नेता इधर से उधर चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ वोट देंगे भूमिहार समाज के लोग। जेडीयू अभी वोट नहीं पड़ा था जहानाबाद में, वहाँ भी जा रहे हैं। तो बड़ी बात कही है, तेजस्वी यादव जा भी रहे हैं और अब जहानाबाद, बेगूसराय जैसे जिलों में जाएंगे जो भूमिहार का गढ़ कहा जाता है, उन इलाकों में तेजस्वी यादव जाएंगे। अनंत सिंह उधर हैं, ठीक है, अनंत सिंह जेडीयू की ओर हैं, अनंत सिंह है तो ठीक है, एक नेता है, बाकी और नेता जितने नाराज हैं 2-4 भी छिटक के आ जाएंगे, ठीक है। कोई राज्यसभा या कोई एमएलसी दे दिया उन्होंने, कुछ ऐसा कर दिया, हो तो जाएगा नैया पार।
कार्तिक मास्टर को दिया ही हुआ है, सौरभ कुमार को दिया ही हुआ है, लोकल बॉडीज में जीत के आए हैं। ये लोग तो कोई एमएलसी मतलब विधायक कोटे से नहीं बने हैं, जीत कर आए हैं, जैसे भी जीत के आए हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा। एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा हुई है, उसको लेकर भी भूमिहार समाज में काफ़ी गुस्सा है। और तो और नीतीश कुमार को लेकर भूमिहार समाज में एंटी इनकम्बेंसी है। और भूमिहार समाज ने जिस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में खेला किया था, नीतीश कुमार के खिलाफ वोट दिए थे, ऐसे में अगर वो समाज छिटक गया एनडीए से और तेजस्वी यादव ने लपक लिया, हाँ, ठान ही लिया कि इनको हटा देना है, हटा देना है, तो भूमिहार समाज हटा भी सकता है और भारी नुकसान हो सकता है एनडीए को। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ हमारी